हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कठोर दिल के नहीं हो तो इस कहानी को आप अपने स्तर के हिसाब से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आपको रोना आ सकता है। और ये कहानी है एक चारू कसाई की, जिसने लगभग 40 साल तक कसाई का काम किया। उसकी एक शॉप थी जिस पे वो ना जाने कौन कौन से जानवरों को मार मार कर उनके मांस को बेचता था। और ऐसे ही उसने 40 साल तक अपनी कसाई का काम किया और अपनी दुकान में लगातार उसने कई सारे जानवरों की हत्या की। और उसके दो बच्चे थे। और वो अपने जब रिटायरमेंट के बाद जब ये सब कुछ करके और अपनी दुकान को बेचकर और फाइनल के दिनों में जब अपने घर जा रहा था, और उसी वक्त उसे ऐसी खबर मिली कि उसका जो बेटा था उसकी मौत हो चुकी है। और ये खबर सुनकर वो वापस वहाँ पर जाने लगा। और वहाँ पर जाने के बाद कुछ दिनों बाद वापस एक बार दुकान में आया और कुछ महीनों के लिए उसने दुकान को वापस कंटिन्यू रखा, क्योंकि उसको कुछ पैसे और जमा करने थे। वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का आदमी था। और उसके अंतिम के दिन थे, लगभग वो 60 साल की उम्र में हो चुका था। और उसने सबसे पहले वहाँ पर उसको कई सारे ऑर्डर वगैरह आते थे, मांस के वगैरह ऐसे सब चीज़ों के। तो उसने क्या, बच्चा 1-2 दिन में होने वाला था, लेकिन उसने उसको वहाँ पे मार दिया। और उसका मीट बेचने को, उसका मतलब बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था, तो उसने उसका मीट बेचने की ठान ली। तो उसने उसकी बकरी को मार दिया और उसके पेट में एक छोटा सा जीवित बच्चा था। और सॉरी फ्रेंड्स, ये कहानी सुनाते हुए मेरे खुद का भी मतलब बहुत हालत ख़राब हो रही थी, कहानी किस टाइप की है। तो उसने क्या, एक बकरी का छोटा बच्चा था, उसको भी बाहर निकालते उसको वहाँ पे मार दिया था। मतलब बहुत निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। ठीक, उसके बाद जब जैसे ही उसने मतलब अपना पूरा काम किया और उसके बाद लाइफ के कुछ दिन बचे थे, उसकी नसें टूटने लग रही थी। क्योंकि ये सब मेरे को लगता है भगवान ने यही है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से काम करता है उसको वही वापस आउटपुट मिलता है, तो उसी हिसाब से हो रहा था। तो कहानी में अब आगे इंटरेस्ट है। तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसे कई बार पागल खाने में या उनको मतलब ऐसी जगहों पे भेजने की कोशिश की, उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन वो उसका माइंड इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था, या फिर मेरे को नहीं पता है कि उसमें कौन सी आत्मा या फिर किसी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब उसके बाद वो क्या करता था, जो भी उसके सामने व्यक्ति हो चाहे जानवर हो कुछ भी आता था, उसको मारने के लिए दौड़ता था और उसको मार देता था। कभी बच्चों को पकड़ देता, जब तक बच्चे वहाँ पे कोई छुड़ाने नहीं आए तब तक बच्चों को पीटता रहता था, जानवरों को मारता रहता था। कोई भी व्यक्ति सामने आता तो उसे पीटने लग जाता था। ऐसी कई सारी मतलब हरकतें करने लगा। तो गांव वालों ने उसे एक दिन चैन से बांध दिया था, जो एक जंजीर होती है उनसे उसको एक खंबे से बांध दिया। तो उसके बाद उसके अंदर पूरी तरीके से आत्मा ने इतना बुरी तरीके से उसे जकड़ लिया कि जैसे ही उसके हाथ पैर उस खंबे से बांधे तो वो पूरी तरीके से अपनी पूरी जी जान से खींच रहा था। और उसका एक हाथ भी वहाँ पे टूट गया था, यहाँ से पूरा हाथ टूट गया था, उसका खून बह रहा था, बट फिर भी वो पूरी तरीके से करके उसके बाद उस आत्मा ने उस पर इस तरीके से उसे जकड़ लिया था कि धीरे धीरे कर वो अपने पूरे ही शरीर को डैमेज करने लगा। कभी हाथ को काट रहा तो कभी पैर को, कभी सर को ऐसे मोड़ देता था। तो क्या क्या मतलब अपने शरीर के साथ बहुत खराब कर रहा था। वैसे भी मतलब उसका शरीर में से खून लहान हो रहा था, लेकिन वो वहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं कर रहा था। लोग जैसे ही उसे पकड़ते थे वो पूरी अपनी जी जान लगाकर, भले ही चाहे उसके पैर हाथ टूट जाए, लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और अंत का समय था जिस वक्त उसने अपनी जो ये सर होता है ना, उसको यहाँ से पूरी तरीके से काट दिया था। पता नहीं वो किस चीज़ से उसने डैमेज किया। और मुझे ये लगता है कि जो ये सारा जो काम है, उसने लगभग 20 सालों तक कसाई का काम किया और ना जाने कैसे कैसे जानवरों की उसने हत्या की, और वही सब उसके साथ हो रहा था। और अंत के जब वो दिन थे उस वक्त उसने अपने सर को काट के। तो अगर आपने ये इस कहानी को सुना है, आपको कुछ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस कहानी के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।